नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल ट्रेड में। दोस्तों अभी 10:02 हो रहे हैं रात के, और आज डेट है 24 दिसंबर। दोस्तों ये मेरा अपस्टॉक का, आप जैसे कि अकाउंट देख रहे होंगे, ये अपस्टॉक का अकाउंट है। क्लाइंट आईडी ये देखिए आप, 232854। दोस्तों इसमें मैं आपको पहले आपको कैपिटल बता दूं। 5,000 रुपीज़ इसमें आज कैपिटल है, ठीक है, 24 तारीख को। जैसा कि आपको पता है, पिछला जो मैंने ट्रेड है, जो हम सेटअप पे काम कर रहे थे, वो था एलाइस ब्लू में, ठीक है, वो अकाउंट। उसमें कैसे हमने 5,000 को 8,000 तक लेके गए, और फिर 8,000 से उसको लेके आ गए हम कितने में, 0 पे। तो जबकि सेटअप के अनुसार वीडियो सब इसी चैनल में पड़ी है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया, किस तरीके से क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या सुधारने में, ठीक है। तो गलतियाँ, मेजर मिस्टेक हुई थी डे लिमिट कि हमने एसएल की डे लिमिट कितनी रखी है। अगर हमने 5,000 का कैपिटल है, इसमें मैंने रखी है, अगर मैं निफ्टी ऑप्शन में करता हूँ ट्रेड। पिछली बार क्या गलती हो गई थी, पिछली बार हमने अपना एसएल का जो डे लिमिट थी उसको चेंज कर दिया था 1 मंथ के बीच में ही। 400 800 लॉस होने लग गया था, तो हमारी उस तरफ कोई गौर हमने किया ही नहीं। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एसएल पे गौर करेंगे, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन एसएल हमारा बिग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर इस अकाउंट में हम आज से ऑप्शन में जब ट्रेड करेंगे, तो ऑप्शन में डेली एक, अगर जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिली तो ही ट्रेड करेंगे। सपोज अगर आज मैंने ट्रेड किया, तो मेरा जो एम है वो है ओनली, अगर मैंने ऑप्शन में कर लिया, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है, अगर मैंने ऑप्शन में ट्रेड कर लिया, और ऑप्शन में अगर मैंने वहीं पे ट्रेड करूँगा मैं जहाँ पे मुझे सेटअप दिखाई देगा, मिनिमम एसएल हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ऐसे सेटअप पे मैं काम करूँगा, कोई छोटे मोटे सेटअप पे काम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल पे अच्छे से ट्रेड करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और उसमें भी अगर 300 का लॉस हो गया, या मतलब 250 का एसएल रखेंगे, और 250 से अगर 300 के एसएल के अंदर आ गया या बाहर जा रहा है, तो हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे, ठीक है। 300 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है किसी भी ऑप्शन के ट्रेड में, और ऑप्शन का सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है दिन में। यहाँ पे जो ट्रेड है ना, ऑर्डर बुक है, उसमें सिर्फ एक ही ट्रेड होना चाहिए। अब बात आती है आपकी इक्विटी की, इक्विटी स्टॉक की। अगर इक्विटी स्टॉक में आप कर रहे हो, तो आपका दिन में, ठीक है, आपका इन अ डे, सिर्फ अगर आपने 150 300 का आपका अगर एसएल है, तो 150 का अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर आपको अच्छा कोई ट्रेड मिला, तो अपना मतलब एसएल इतना रखो कि 150 आपका एसएल हो, ठीक है, पूरे ट्रेड में, ताकि आप दूसरा कोई ट्रेड ले सको। और अगर दूसरा आपको नहीं दिखता, तो एक ही में देख रहे हो अपना, तो पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग अपना लॉस इस प्रकार रखिए कि 300 से ज़्यादा किसी भी दिन ना हो। यही चैलेंज है, और यही हमारा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में 3 रूल, वही जो हमारी हमेशा की तरह है। फर्स्ट रूल, अपनी डे लिमिट डिसाइड कर देना। सेकेंड, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कोई भी इंडेक्स हो, उसमें सिर्फ एक ही ट्रेड इन अ डे, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। तीसरी चीज़, पोजीशन साइजिंग, ठीक है, पोजीशन साइजिंग के ध्यान देना है स्टॉक में ट्रेड करते टाइम या ऑप्शन में ट्रेड करते टाइम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी है, इन तीन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, फिर देखते हैं आपकी प्रॉफिट किस प्रकार हो सकता है। तो आज का मैं आपको अब दिखा दूँ कि आज का हमारा प्रॉफिट है 326। ये 326 आज जबकि एक्सपायरी है, हमें ट्रेड नहीं करना था इसमें, लेकिन हमने ट्रेड किया क्योंकि हमारा सेटअप अच्छा बना था। उसके बाद भी हमने सबसे कम, क्योंकि निफ्टी ऑप्शन है, तो ऑप्शन में मुझे
ऐसी प्राइस एक्शन में ऐसा पैटर्न ढूंढना है कि जिसमें कम से कम एसएल हो, ताकि मुझे एक ट्रेड अगर मेरा एसएल भी हो जाए तो मुझे 300 के लगभग 300 से ज़्यादा मेरा लॉस ना हो। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ ये मैंने कब लिया। ठीक है, देखिए ये तो बाकी मैं ट्रेड ये देख रहा था कि कितना इसमें अमाउंट लग रहा है। जैसे सिप्ला को अगर हमें 80 क्वांटिटी लेनी है तो 5000 का कैपिटल लग रहा है। ठीक है, तो यानी 800 का स्टॉक में 5000, यानी अगर मैं यानी 1000 का 1000 का कोई भी स्टॉक होगा तो हम उसमें 50 क्वांटिटी इजीली ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पहला ये ऑर्डर रिजेक्ट, फिर देखिए बाई किया है 26 पे और 31 पे हमने बेच दिया। ठीक है, जबकि वो 74-75 तक गया ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसमें डेट टाइम दिखाता हूँ आपको कितना होगा। 10:36 पे हमने ट्रेड लिया है और 10:45 पे निकाल दिया है, यानी 10 मिनट के अंदर अंदर ही। तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको दिखा दूंगा सेटअप क्या है। चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। ये देखिए सेटअप, आज का जो सेटअप बना है वो ये है। मार्केट, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से देखिए अपसाइड, ये 5 मिनट का चार्ट है ट्रेडिंग लैब का। निफ्टी अपसाइड अपसाइड अपसाइड, ये स्विंग लो, फिर ये अपसाइड अपसाइड अपसाइड, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया। इस ट्रेंड लाइन को गौर न कीजिएगा, ये बात का सेटअप के लिए। ठीक है, तो उस टाइम जब मैं मार्केट देख रहा था तो ये नीचे आ रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने क्यों ट्रेड लिया, मार्केट प्रेशर मेरी साइड में नहीं था, बाइंग साइड में था। ठीक है, तो ये मतलब मैं हूँ ट्रेंड के अपोजिट में। ठीक है, अगर प्रेशर मेरी साइड नहीं है तो मैं ट्रेंड के अपोजिट साइड में हूँ। बट कभी रिवर्सल होने वाले चांस रहते हैं ना, तो उसमें ये देखना पड़ता है आपको। ठीक है, प्रेशर पहला पॉइंट मेरी साइड में नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन यहाँ ब्रेक कर दिया। मेरे प्राइस एक्शन मेरी साइड में है। ठीक है, फिर मैं क्या देखता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ अप गया और अब जाते जाते जब ये डाउन साइड बनाने लग गया ना यहाँ पे, तो मैंने ट्रेड ले लिया था। रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, ये पैटर्न नहीं था, इस पर मैंने ट्रेड नहीं लिया था। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, ये कुछ सेटअप बन रहा था मेरा। ये 1 मिनट चाइल्ड टाइम फ्रेम पे अच्छा सा दिखेगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए सपोर्ट 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 और फाइनली ब्रेक डाउन, फिर ये अपसाइड मोमेंटम। और जैसी ये कैंडल क्लियरली बन गई, ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हुआ यहाँ पे कि ये डाउन साइड की मूवमेंट कर सकता है। और देखिए इस यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था और मेरा जो एसएल था वो एसएल ठीक मैंने यहाँ पे लगाया था कि अगर ये अपसाइड इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ, चाहे वो कैंडल चलती ही कैंडल में क्यों ना हो। और देखिए यहाँ से ये डाउन गया मेरे साइड में, मेरा एसएल आज क्योंकि मैं ट्रेंड के अपोजिट साइड में हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना यहाँ कहीं पे यहाँ पे मैं निकल गया था। और यहाँ पे 31 रुपीज़ में मेरा ये ऑप्शन पुट मैंने जो लिया था वो था। और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये 34 गया, लेकिन मैं और उसके बाद कंटिन्यूसली ये गिरता रहा। ठीक है, बट मैंने कितना बुक किया, मैंने इसमें सिर्फ 5 पॉइंट बुक किए, 326 रुपीज़। ठीक है, तो क्योंकि मैं ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हूँ। अभी आगे का चार्ट मैंने नहीं देखा था इसमें। ठीक है, क्योंकि बना ही नहीं था। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए क्या किया दोस्तों, आज कंफर्मेशन के लिए मैंने किया है 5 मिनट के, अगर मैं चार्ट पे आऊँ और आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए आप यहाँ पे
ये रही मेरी ट्रेड, ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे मैंने स्टोकास्टिक को क्या देखा, स्टोकास्टिक डाउन साइड है, तो स्टोकास्टिक की हेल्प से यहाँ पे मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया। स्टोकास्टिक देखिए, स्टोकास्टिक ने अच्छा खासा यहाँ पे हमें दिखाया था। तो यही था दोस्तों, तो आज का ट्रेड यहाँ पे फिनिश होता है। प्रॉफिट क्या है 326 रुपीज़, और ये यहाँ पे ऐड नहीं होता दोस्तों, ये कल जाके ऐड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से अपनी नई जर्नी स्टार्ट हो गई हो सक तो इसमें तो हम ये की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस कैपिटल को बचा के रखें और ये कैपिटल हमेशा हमारे साथ रहे, ठीक है। तो 5000 का कैपिटल हम अच्छे से, और इसमें एक चीज़ और है कि 15 डे के अंदर, 15 डे जैसी हमें हो जाएंगे या 2 वीक जैसे हमें हो जाएंगे, हमारा या प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिट में होंगे तो जितना भी प्रॉफिट होगा हम उसे विड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 15 डे के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर 15 डे में, अगर सपोज जैसे हमने पिछली बार किया था कि हमारा कैपिटल 8000 हो गया, तो हमें 8000 में 3000 हमें विड्रॉ कर देने चाहिए, तो फिर 5000, क्योंकि उससे साइकोलॉजी बनी रहती है, नहीं तो साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। चलो आज के लिए इतना ही।